तो दोस्तों फिटनेस फाइटर्स में एक बार आपका वापस से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हमने बताया था कि हम जो है हमारा इंटरव्यू का प्रोसेस जो है स्टार्ट करने वाले हैं, और आज हमारा जो काफी टाइम बाद हम एक इंटरव्यू ले रहे हैं। और मैं जो जिस शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। उन्होंने जो अपनी करियर की शुरुआत की थी बीजे से, फिर उन्होंने रोडीज किया था 15 साल की उम्र में। तो एज मोर्स बातें बहुत है 15 साल की उम्र में। 15 साल लाइसेंस किसने दिया मेरे को 15 हरमीत सर को पता है। तो जो टकले बैठते ना तो उन्होंने दिया था। उसके बाद जो है उन्होंने काफी सारे जो है टीवी किए हैं, वेब सीरीज की है और मूवी भी की है। सो मैं उनको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मिस्टर शालीन मल्होत्रा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। शालीन भाई, वेलकम टू फिटनेस फाइटर्स। थैंक यू। मतलब ये आज का दिन मैं कभी सोचा था कि ऐसा बैठ के कभी इंटरव्यू दोगे फिटनेस फाइटर? मैं तो हमेशा से ही चाहता था कि कॉफी विद करण दूसरा हो, पहला हरमीत सर के साथ। बराबर। बताइए, काफी अच्छी बात बोली उन्होंने। तो बताइए, ओवर एक्टिंग की वो पैसे रखिए ना हो रहा है। पहले पैसे दे दो, मैं बता दी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू फिटनेस फाइटर्स। तो थोड़े हंसी मजाक के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो ऐसा कौन सा दिन था यदि आपको लगा कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी? वो लड़की ने बोला आपको कि यार तो स्मार्ट लड़का है, आपको एक्टिंग है? जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट करी थी तब मैं जैसा अभी दिखता हूँ उससे भी बुरा दिखता था। तो सोचो कैसा दिखता हूँ अभी, इतना बुरा दिखता हूँ, इतना बुरा दिखता हूँ। और पतले से एकदम पतला से तो था ही। वो छोड़ो, वो एक्टिंग इसलिए हुई क्योंकि मैं एंकरिंग कर रहा था और मैं बॉम्बे आया भी वीजे बनने के लिए और एक्टर बनने के लिए नहीं आया। लेकिन समझ में आया कि उस वक्त रियलिटी शोज में ना लिस्ट बहुत बड़ी थी एंकरिंग की। ओके। मतलब उस टाइम पे रणविजय टॉप पे थे, निखिल चिरप्पा थे, साइरस बरोचा, साहूकार, फिर आयुष्मान, फिर मेरा नंबर। अच्छा। इतने तो इन सबको शो नहीं मिले तो मुझे कहां से मिलता है। तो एक दिन आयुष्मान और रणविजय ने मुझे बोला देख छोटे, फिर वो एक्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और आयुष्मान ने मेरे को बोला, कहता कि देख मैं एक्टर हूँ, मैं एंट्री कर रहा हूँ। आयुष्मान को कहता वीजे आयुष्मान को बात बोले। आयुष्मान इज ऑलवेज बीन अ गुड एक्टर। मुझे पता है मैं एक्टर हूँ, विजय कर रहा हूँ। वो सिंगिंग भी करते था। वो आयुष्मान मल्टी टैलेंटेड है। अच्छा, मल्टी टैलेंटेड बहुत कम लोगों में होता है। हाँ, बहुत कम लोग उसमें बहुत है। तो आप भी तो मल्टी टैलेंटेड हो। नहीं, मैं कहीं ये बाय द वे इनकी आवाज आपने सुनी है? बेस देखो कितना है इनकी आवाज में। तो आप हिसाब लगा लो, ये अपने जो है आवाज भी देते हैं मूवीज की डबिंग के लिए। साउथ के काफी सारे एक्टर की इन्होंने डबिंग भी की हुई है। मतलब कौन से किन की डबिंग की है? कार्ती, वैष्णव साई और विक्रम और भी बहुत से आवाज देखो तो बेस। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। तो ये आपने जो विजय, जब आपको आयुष्मान ने बोला चलो ठीक है विजय से हट जाओ, तो फिर आपने ऑडिशन वगैरह देने शुरू करे। सबसे पहले जो आपने जो किया वो अर्जुन 2012-13। हाँ, लेकिन वो 2009 से 12 तक की जर्नी में 3 साल कोई काम मिला नहीं था। ओहो। मैं मामा, चाचा, ताऊ, भाई, बड़ा, छोटा, साला, जीजा, सबको ऑडिशन दिया, सबका। मतलब कोई भी कैरेक्टर है, बस सिर्फ काम चाहिए, सिर्फ काम चाहिए, पर मिला ही नहीं कभी। फिर उसके बाद हताश होकर मैं शहर छोड़ के जाने वाला था। ये तो सबको पता ही है अभी तक, सब ये बहुत इंटरव्यूज में बात बोल चुका हूँ। हाँ, मैं मई में पहली जून की टिकट मई में जाने वाला। तो बेसिकली क्या है कि काम मिला नहीं था और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तो पिताजी ने कहा कि बस बेटा हो गया, कितना तुमने दे। मैंने कहा 3 साल हो चुके हैं। हाँ। कुछ मिल तो रहा नहीं है। टाइम देते हैं ना पेरेंट्स के आते के, कोई टाइम था नहीं, पर मैं इतना हताश हो चुका हुआ। तो जनवरी की बात है, जनवरी एंड में मैंने पापा को फोन करके बोला आप 1 जून की टिकट करा दो। हाँ, 25 मेरे को जन्मदिन होता है, आप 1 जून की टिकट करा दो। तो 1 जून की टिकट करा दो कि बहुत सामान है, ट्रेन में आऊंगा। और मैं घर से जब निकला था, मैं बोल के निकला था जिस दिन आप लोगों से पैसा मांगा होगा वो मेरा आखिरी दिन होगा शहर में। तो मैंने टिकट करा दो, आप राजधानी की टिकट करा। हाँ। तो पापा ने ठीक है। 2012 की बात। 2012 की बात। मैंने ऑडिशन दिया हुआ था और कोई तो पार्टी थी घर पे, जो भी था। अभी फोन आया कि सर एक मीटिंग के लिए बुलाया। मैंने कहा किसके लिए बुलाया? तो मीटिंग में। मैंने कहा 3 साल में तो मीटिंग तक भी नहीं पहुंचे। मैंने सर मीटिंग करके आते हैं। फिर मीटिंग के बाद मुझे लगा कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट था। मुझे लगा यार वो बोलेंगे पहले टाइम कर रहा है एक्टर। हाँ, तो फिर घर ही चले जाते, छोड़ जाए तो घर की एक्साइटमेंट भी रहेगी। नहीं, एक्साइटमेंट कोई नहीं थी, डर ही था वहां जाके क्या। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसके बाद ऑडिशन हुआ, सब हुआ, सिलेक्ट हो गया। और ये बात मैं आज भी बहुत प्राउडली बोलता हूँ, वैसे बोलता हूँ कि लाइफ का पहला शॉट एज एन एक्टर मैंने अपने बर्थडे के दिन निकाला। क्या बात है। तो दोस्तों कभी भी जो है ना एक चीज से ये सीखने मिली कि कभी भी हताश मत होना। आपकी जो जर्नी जो है ना वो आप खुद नहीं लिख रहे, वो जो है ऊपर वाला लिख रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ऐसा बहुत बार हुआ है, सबके साथ में हुआ है। मतलब कभी लाइफ में तुम गिव अप मार देते हो ना कि बस हो गया, बस नहीं कर रहे, ये भी नहीं करना, तो काम आना चालू हो जाता है। मतलब जिस चीज की पीछे भागते रहो कभी नहीं आती है, जिससे आप काम करो पीछे पीछे चलना है। इसके पीछे एक साइकोलॉजी है ना कि आप जब इसके पीछे भाग रहे होते ना, आप डेस्परेट हो एंड देयर इज अ फियर ऑफ फेलियर।
दैट ऑलवेज इज इन योर हेड कि अगर मैं ये नहीं कर पाया, अगर ये नहीं हो पाया तो घर कैसे चलेगा, अगर ये नहीं हो पाया तो मैं क्या करूं? सब में होता है। तो आपका फियर ऑफ फेलियर इतना स्ट्रांगली आपके माइंड में होता है कि आपको लगता है कि यार मैं वो पाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पा पाऊंगा भी कि नहीं। बट व्हेन यू गिव अप ऑन इट ना, आई थिंक वन शुड नॉट गिव अप, टू बी ऑनेस्ट, दैट्स नॉट द राइट। पर आप जब हताश हो जाते हैं, आपको लगता है कि यार मिल तो रहा नहीं, इतनी कोशिश कर ली, लेकिन अगर आपने सच्चे दिल से कोशिश की, पूरी जिद्दोजहद की है, दिल से पूरे मन से कोशिश की है, और सडनली आप गिव अप मार देते हो, ऊपर वाला भी कहता है यार इसने इतनी मेहनत करी है, इसको अब दे देता हूँ, तो ऊपर बहुत परेशान नहीं करता। तो दूसरी बात ये भी है ना कि आपका फेयर ऑफ फेलियर खत्म हो गया। यस, आप पहले फेयर ऑफ फेलियर थे कि मेरे को घर जाना पड़ेगा, मेरे साथ था कि मेरे को घर जाना पड़ेगा, मेरे को काम नहीं मिला तो ये होगा। इंटरनेट बाबू बोला उन्होंने करा दो है टिकट। 4 महीने जिंदगी में, मैं पिछले 3 साल में सिर्फ वड़ा पाव खा खा के जिया हूँ। 4 महीने में जिंदगी में ऐश करना चाहता हूँ। तो बताइए ये 1 साल में ना वड़ा पाव खा के इनके 6 पैक थे, उस बारे में भी बात में आएंगे कि वड़ा पाव से 6 पैक बनते हैं कि नहीं बनते। क्या बता रहे हो यार। तो अभी जो अर्जुन किया था वो ऑपोजिट कौन था? मेरे ऑपोजिट काफी सारी को स्टार्स भी है, जैसे सना मकबूल थी, उसके बाद मृणाल ठाकुर थी। हाँ यही 2 थे। वो आपके साथ पहले की था मृणाल ठाकुर में, अपने तक डाला भी था अपने स्टोरी पे, करें बहुत साल पहले, मतलब बहुत 2012 में काम किया, 2013 में स्टोरी एक बार आपने वो रिपीट की थी, बहुत पुरानी वाली। हाँ करें, और उनको बर्थडे में विश किया था, उसका बर्थडे विश कर दिया था ना। तो अभी भी हम ऑल्सो बात कर लेते ना। शी इज अ गुड पर्सन, शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल, और उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तरक्की जितनी उसने की है, उसने जितनी मेहनत की है, इट्स अनबिलीवेबल। मतलब पहले टीवी, फिर उसके बाद मूवीज, फिर पहले अवार्ड विनिंग फिल्म्स, फेस्टिवल्स वाली फिल्म, फिर उसके बाद कमर्शियल सिनेमा, यू नेम अ फिल्म शी इज डन इट। यस, शी इज अ गुड एक्टर, वेरी गुड एक्टर। तो यहाँ से आपको जब अर्जुन मिला, फिर उसके बाद में ये मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट था 1 साल का, 2 साल का, तो उसके बीच में आपको एड्स वगैरह भी मिले चालू। अर्जुन के टाइम पे मेरे को घर जाने को नहीं मिलता था यार, एड्स कहाँ से शूट करता है। तो मतलब अच्छा हो गया ना, मतलब ये है कि चलो ठीक है घर नहीं जाना अभी, नहीं पर बहुत काम देगा यार उस शो में, बहुत काम। टीवी वालों का एक्चुअली उसमें स्ट्रगल बहुत होता है। नहीं होता है, लेकिन उस शो में टीवी से भी ज्यादा स्ट्रगल था यार। एक तो हर जगह मुझे होना था, लीड तो था ही, लेकिन जहाँ कूं है वहां मैं, जहाँ तहकीकात करनी है वहां मैं, लोगों से पूछता वहां मैं, एंड में मैं, क्योंकि अर्जुन था शो का नाम, अर्जुन कैसे नहीं हुआ एक भी जगह, वो तो है बस। अच्छा मैंने ये भी सुना हुआ है कि मतलब आप बीमार हो, बारिश आए, मुंबई भी डूब गया, लेकिन फिर भी आपको आधा शूट पे, हाँ क्योंकि उसका अगले को टेलीकास्ट जा रहा है ना, तो ये होता है, मतलब बिल्कुल होता है। मैंने सुना हुआ, मेरे कुछ ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही मर गई हालत में हो तो भी आना है, तब तुम सब आदमी कंसिडरेट होते हैं। तो आपको जब फर्स्ट जो आपने मूवी की थी 2024-21 में, हाँ वो बेसिकली क्या थी, राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी। हाँ, एंड रामू सर इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक टेक्नीशियंस वी हैड। अगर आप उनकी फिल्में देखें ना, तो इनफैक्ट हिंदुस्तान में ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो अंडरवर्ल्ड में बनी हो जिसका राम गोपाल वर्मा से लेना देना ना। अच्छा, या तो उन्होंने बनाई है या उनके असिस्टेंट्स ने बनाई। असिस्टेंट में होंगे अनुराग बासु, अच्छा ऐसा उनके असिस्टेंट्स। अच्छा ये वहीं से निकले हो? ऐसा वहीं से निकली, वहीं की खेती है, वहीं की खेती है। तो जितनी भी अंडरवर्ल्ड की फिल्में हैं वो सब वहीं से निकली। अच्छा गैंग ऑफ वासेपुर, मतलब वो दिमागी वही से, मतलब वही है, मेन बाप आदमी वही है। अच्छा, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला और किया, और सुपर आदमी है यार। क्या टैलेंटेड आदमी है, क्या इन डेप्थ नॉलेज है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टेलिंग यू गुड ट्रिविया, दिस इज रिलेटेड टू एक्टिंग। मैं यूजुअली किरदार के बारे में पढ़ता लिखता हूँ, स्क्रिप्ट मिलती है तो मैं पढ़ता हूँ, मेरा आज भी तरीका है, और अगले दिन मैं प्रिपेयर जाता हूँ। यहाँ मैंने पूछा है किरदार, तो उन्होंने किरदार बता दिया, तो उसके बारे में रिसर्च खुद करो, मैंने कर दी। मेरा बोला चलो 1-2 दिन पहले वर्कशॉप होगी, वर्कशॉप करेंगे। वर्कशॉप भी नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है अगले दिन सेट का टाइम दे दिया। मैं सेट पर पहुंचा, सब आदमी ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, जैसे मैं किसी गुंडे के यहाँ आया हूँ, सब घूम रहे। मैंने पागल आदमी है, ऐसे कौन घूमता है? फिर मैंने बोला, मैंने ठीक है तो नहीं है, नहीं शायद बड़ा एक्टर को मिलती हुई यार, अपन इतने वाले भी नहीं है। तो बोला कमरा है, कमरे में 1-2 लोग और हैं। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा सर आज के लिए कर लीजिए मैनेज। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। मैं पहुंचा, मैंने कहा स्क्रिप्ट तो दे दो यार, जो सीन कर रहे हैं, स्क्रिप्ट है ही नहीं, सीरियसली स्क्रिप्ट ही नहीं है। तो बड़े बड़े स्टार आप पहुंच रहे ऐसे ही करते हैं, सब ऐसे ही करते हैं। आप किसी से भी पूछ लेना, मैं बैठा हूँ, सबको हार्ड बाउंड स्क्रिप्ट एक बार मिल गई होगी स्क्रीन प्ले वाली, मुझे तो खैर वो भी नहीं मिली, बच्चन साहब को मिली होगी, मुझे नहीं मिली। मैं बैठा हूँ, बोला कि ये सीन है, अभी ये लोग आएंगे, दिस इज द सीन, दिस इज द मूड एंड यू हैव टू डू दिस, लाइक डायलॉग 1 मिनट। उस वक्त दिया, बोला देखो, बोला रोल। मैंने कहा सर अभी तो देखा है। दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि वो जो लोग बाहर बंदूक लेके घूम रहे थे ना, दे आर इन द कैरेक्टर। क्योंकि आपको पता नहीं है
कि कब एक्शन होगा। आपने कैरेक्टर पकड़ने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, आपको कैरेक्टर में रहना है। अच्छा मतलब वो ऐसे रखा हुआ है जो मतलब वो अपने आप वो तरीका वही है ना कि बिकॉज यू डोंट नो मतलब मूवी मूवी कौन सी थी, मतलब मुंडो की ऐसा मूवी थी, मतलब कौन टाइप मूवी? हाँ डाउट मन्या सुरवे। हाँ आपने मैं मन्या सुरवे आपने वही किया। बेसिकली इट वाज 2 पार्ट स्टोरी, दूसरी बनी नहीं, बट वो दूसरा ये था कि मन्या सुरवे किल्ड डाउट एल्डर ब्रदर। अच्छा। और उसके बाद मन्या सुरवे की स्टोरी थी सेकंड पार्ट। तो दैट इज व्हाट आई डिड, बट द फैक्ट इज उससे आप यू लर्न, यू नो दिस इज हम सेट पे आज भी जाते हैं ना, कोई भी एक्टर हम कैरेक्टर में रहते नहीं होता, आप छोड़ देते। वहां आप छोड़ ही नहीं सकते बिकॉज आपको पता है अगर आप मूड छोड़ा और लाइन सामने आ गई और आप नहीं पढ़ रहे, सामने रामू है, क्या बोलोगे आप? बोलो तो यू हैव टू बी इन दैट कैरेक्टर। सो आप डर जाओगे। हाँ कोई बोले आप तो इसी डर में रहोगे ना। बट आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट निकल गया, मतलब बड़े डायरेक्टर से आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस टू वर्क विद दैट मैन यार। उनके साथ जितने भी एक्टरों ने काम किया, आप देख रहे हो कौन है। मतलब आपको स्क्रिप्ट टाइम होती टाइम लगता तो देखा भी नहीं। अजय सर, बच्चन साहब, मनोज बाजपेयी, यू नेम इट ही इज मेड इट। विवेक ओबेरॉय, पहली फिल्म, मतलब पहली नहीं, पहली सबसे बड़ी हिट कंपनी। हाँ बहुत मैन। और सोचो एक इंसान ने मूवीज में कस वर्ड्स इंट्रोड्यूस करे, होती सत्य जिसमें गालियां आई। हाँ अंडरवर्ल्ड की फिल्म, वैसी अंडरवर्ल्ड की एक और फिल्म बनी जिसमें एक भी गाली नहीं है। कंपनी ये एक ही आदमी ने बनाई है, कंपनी भी सत्या भी। सत्या पिक्चर में ना हम लोग ना बचपन में पता है क्या होता था, जैसे हम लोग दोस्त लोग के ना, तो मेरे दोस्त के डैडी को गाली देते थे, तो हम लोग जब जाते थे तो मेरे दोस्त बताया कि आदमी 5 सत्या पिक्चर चालू हो रही है। बट सोचो ना, सोचो मतलब एक उसी आदमी से पिक्चर बनाई है जिसने गालियां भी रखी एक पिक्चर में, उसी आदमी ने पिक्चर बनाई है जिसमें गालियां आई नहीं। मतलब वो कुछ भी सोचता है, कुछ भी आउटस्टैंडिंग। मूवीज आती मूवीज नहीं कर रहे थे, अभी तो कुछ तो कर रहे हैं मनोज बाजपेयी के साथ। तो बात करते हैं शरीर में फिटनेस के बारे में कि एक्टर को जो है फिट रहने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। ये सवाल का जवाब आप दो। नहीं मतलब आधी इंडस्ट्री को तो आप ही ट्रेन करते हो। नहीं किधर आधी इंडस्ट्री है नहीं। तो मुझे पता है कि सुबह से 8 बजे से मतलब आपको सेट पे पहुंचना है, आपका कॉल टाइम है, रात को 10 बजे आप शूट कर रहे हो, फिर उसका जिम आ रहे हो, मतलब बंदा खड़े खड़े पूरा टायर्ड हो गया है, एग्जॉस्ट हो गया है, लेकिन फिर भी उसको वर्कआउट करना है। तो वो वर्कआउट इस करके करना है ताकि मैं स्क्रीन पे अच्छा दिखूं, गोल है। लेकिन डाइट का वो सब चीजों का ध्यान कैसे, एक्सर्शन क्या, मतलब वो आप क्या फेस करते हो। तो मेरा काम था मैं आधा जिम में थक गया, मैं फिर भी जिम में मेरा काम पुश कर लो, ये ज्यादा थका हुआ है ना आज तो पॉसिबल ही नहीं वाले, ठीक है हम घर ही बाकी इतना कम सोने के बाद में कैसा मैनेज होता है मतलब फिटनेस। यार ऑनेस्टली आई थिंक मेरे पास वो नहीं है चीज, बी वेरी ऑनेस्ट, बट जिम या वर्कआउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। हाँ मेरी लाइफ क्या हो रही है, मतलब जब मैं करता हूँ वर्कआउट तो फिर मैं अगर मैं उस रूटीन में घुस गया हूँ तो फिर मैं डिसिप्लिन हो जाऊंगा। बट जनरली इन लाइफ आई लाइक डिसिप्लिन, वो बहुत जरूरी है। मैं डेडिकेटेड बहुत, मैं डाइट का बहुत ध्यान रख लूंगा, मैं डिलीजेंटली रोज वर्कआउट करूँ। डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन बहुत कम लोगों में होता है। तो रोज आए, शिद्दत से वर्कआउट करें, शिद्दत से डाइट करें। ये चीज तो डाइट नहीं ना, देखो अभी मुझे भी याद है 2022 की बात है, तो मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपके 6 पैक एब्स थे, और मैं आपसे उसके 2 महीने पहले मिला था, तभी आपके मतलब पेट जो था पूरा फ्लैट था, मतलब पता नहीं लग रहा था कि एब्स थे, पूरा पेट निकला हुआ था। तो मसल मेमोरी नाम की चीज होती है कि हमने पहले से किया हुआ है। तो वो 2 महीने में आपने डाइट तो किया रहेगा, वो मैं करता ही करता हूँ, वो मैं आपने डिसिप्लिन रखा रहेगा डाइट को। और वो जब मेरा डाइट टूटता भी है ना तो मैं ऐसा नहीं तोड़ता हूँ कि बहे गए, कि सुबह से लेकर शाम तक चीज में ही डूब रहा हूँ, वो नहीं होता, वो क्योंकि बॉडी अलाउ नहीं करती। यस आप खा ही नहीं पाओगे। आपने अगर आज मैंने समझ लो मैंने एक हफ्ते में एक बार पिज्जा खा लिया है तो मैं 2-3 हफ्ते तक सोचूंगा मैं नहीं, ये नहीं कि मुझे खाना नहीं है, मन में नहीं आएगा, ये आएगा नहीं। तो उस हिसाब से आई थिंक बिकॉज ओवर द ईयर इतनी वर्कआउट कर चुका हूं इतने सालों तक कि वो रह जाता है। मसल से बोलते हैं, करेक्ट। बट डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और क्या हो रहा है, मैं शूट कर रहा था और जब मैं लगातार शूट करता हूँ कोई शो तो आई मेक श्योर मैं सुबह जाता। उसके 2 रीजन है। एक तो वो टाइम ऐसा जो कभी मिस नहीं होगा, या सुबह फ्रेश ही उठे, चाहे 4 घंटे सोए या 5 घंटे सोए, आज सुबह उठोगे आपने बॉडी में उतनी एनर्जी होगी जितने दिन के एंड में तो नहीं। शाम में तो शूट हो जाए, समझ लो 5 घंटे सो के उठाऊं और मैं शूट पे चला गया और मैं वापस आऊं तो मैं सोया तो 5 ही घंटे हूँ, 12 घंटे 14 घंटे शूट भी करनी, तो बॉडी में एनर्जी कहाँ रहेगी। इसलिए 5 घंटा सो के उठने में जो फर्स्ट वो एनर्जी है, उसके बाद क्या है, उसके बाद यू फील एनर्जाइज्ड, तो आप खींच भी लेते हो। हाँ बीच में टाइम में लाइक पावर ना पियो 15-20 मिनट, वो तो बीच बीच आपको मिलता रहता है, तो आप पावर ना ले सो, बट वो बहुत जरूरी भी है करना, और डाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी। सो इट्स सिंपल है यार। सेट पे जो है डाइट लेके जाते थे कि उधर तो मिले वही
नहीं, अगर घर पे मिल गया मतलब पहले मैं लेके जाता था चावल और चिकन, वही 100 ग्राम 150 ग्राम चावल, हाँ भाई और वो सलाद हो गया और सैलेड हो गया, और सैलेड नहीं लेके जाता था, भी खराब हो जाता था, गर्मी इतनी है, कोई कहाँ पड़ा है, तो कभी कभी ले गया, नहीं तो वरना मैं दही बना लेता। नमक डाल से तो हो जाता खराब। एक कटोरी दही, एक 100 ग्राम चावल, 150 ग्राम चिकन, और ये हो गया आपका फाइबर का, प्रोटीन का, सब हो गया। अगर शाम को भूख लगी तो रेस्टोरेंट कुछ नहीं, फ्रूट तो नहीं, रेस्टोरेंट से कुछ मंगा लिया, फ्रूट्स भी हो गए पर रेस्टोरेंट से मंगा लिया, कुछ सैलेड अगेन। मैं शाम को अपने क्लाइंट्स लोगों को बोलता थोड़ा सा फ्रूट का इंटेक करो, क्योंकि आप एग्जर्ट हो गए रहोगे, एनर्जी लेवल पूरी एग्जॉस्ट हो गई रहेगी, तो थोड़ा सा फ्रूट की इंटेक कर लो, जूसी फ्रूट जो हो जाता है ना, तो ऑरेंज जूस जैसे, वो जूस नहीं पीना बोलता कभी, नहीं जूस तो पीना, शुगर स्पाइक हुई, यस यस, क्योंकि दो ऑरेंज का जो जूस, 2 ऑरेंज का जूस निकलेगा नहीं सर, आप 6 ऑरेंज का जूस निकालोगे 30 सेकंड में पी जाओगे, मेरे को 6 संतरे 30 सेकंड में खा के दिखाऊं ना, वही तो बोल रहा, तो मतलब कैफीन लेवल कितना स्पाइक होगा, बहुत स्पाइक होता है, और वाइसिलर फैट जो है स्टमक में सबसे ज्यादा यही करता है। करेक्ट, आधे लोगों को पता नहीं है, भाई नॉलेज दे रहा हूँ भाई, सुन के लो, इस करके सब्सक्राइब करो, इसलिए मैं जूस पीता ही नहीं। तो इस करके जो है मैं आपको बोलता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट का इंटेक करो, फाइबर्स भी आपको मिलेगा, फाइबर्स जस्ट लाइक नहीं करते। करेक्ट, तो ये होगा फिटनेस की बात। अभी मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप यूथ को जो है क्या बोलते हो, देखो आपको तो पता है हमारे इंडियन पेरेंट्स से पढ़ाई कर जिम तो बाद में होते रहेगा, तो वो सही बोलते हैं कि जिम भी साथ साथ में होना चाहिए आज के तारीख? आई थिंक बिल्कुल होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि पहले क्या होता था ना, पहले अगर जिम नहीं भी होता था, वो वेरी ऑनेस्ट, एक फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे लोगों के पास बहुत जगह थी स्पोर्ट्स फील्ड, कोई स्पोर्ट्स खेलने जा रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, एग्जैक्टली साइकिलिंग चला रहा है, पर जगह थी, जगह आप पर वही है, करेक्ट, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, जगह थी। अब बच्चों के पास क्या है, सोसाइटीज के अंदर एक कंक्रीट है, कंक्रीट में गिरा पड़ा तो वैसे नहीं वो खेल सकते, नहीं। तो आई थिंक इस टाइम में आपके लिए बेस्ट क्या है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज क्या है आपके लिए, फिजिकल एक्टिविटी क्या है, या तो आप इंडोर बैडमिंटन स्क्वॉश खेलोगे, या आप जिम आओगे, यस। तो और क्या है, वो जो मिथ है ना कि जल्दी जिम शुरू करने से हो जाता है, हाइट हो जाता है, आई थिंक दैट इज वेरी स्टूपिड। ऐसा कुछ होता नहीं है कि वो जेनेटिक्स तो कुछ होते हैं, वो तो बोल के परेशान हो जाएगा, क्योंकि सुनते नहीं, जेनेटिक्स भी तो होते हैं कुछ, मतलब अगर आप 5 फुट 8 इंच के हो, आपको बच्चा 6.5 फुट का तो नहीं निकले, डेफिनेटली वो 5-9 हो जाएगा, 8-10 हो जाएगा, करेक्ट। वो भी अगर आपके खानदान में कोई उससे लंबा था तो वो तो है। यही बात करें कि जो हाइट जो रहती है वो जेनेटिक्स के ऊपर जाती है, मतलब अगर आपके माँ बाप नहीं, मेरे फैमिली को उल्टा है, क्यों नहीं है, मेरे पापा लंबे हैं, मेरे जो चाचा है वो बहुत छोटे हैं पापा से। अच्छा, हाँ, एक आधा निकल जाता है, मतलब ऐसा मैं सोच रहा हूँ, तो मतलब एक आधा कोई निकल जाता है, 100% मैंने नहीं बोला है, लेकिन मैक्सिमम परसेंट है। अच्छा, 90% बोल सकते हैं कि जो बड़े पैर जो रहता है उनकी हाइट कम रहती है, छोटे की ज्यादा रहती है। मेरे भी डैडी की हाइट कम है, मेरे चाचा की हाइट ज्यादा है। अच्छा, हाँ, तो मैंने देखा बहुत नोटिस किया मैंने, तो ये हो जाता है, ये मतलब जो है हाइट जो है जेनेटिक्स के ऊपर रहती है। हमारे मैं पेरेंट्स को जो है हमेशा आई थिंक दे शुड पुश कि लड़का या लड़की वर्कआउट करने जिम में जाए, सिर्फ जरूरी नहीं है कि वेट ट्रेनिंग ही। वो हो गया कि आजकल बच्चों के लिए जो है पता है, अभी जैसे हॉलीडे की क्लासेस रहती है, जो वैकेशन बैचेस रहते हैं, उसमें जिम्नास्टिक हो गया, स्पिरिट हो गया, कोई भी फिजिकल वर्कआउट एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। उससे मतलब क्या होगा कि दिमाग जो माइंड जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बच्चे का माइंड और शार्प होता है, करेक्ट। और यही टाइम है जो है उनका ब्रेन को शार्प करने का। फिटनेस के बारे में बात की है, उसके अलावा जो हमने बात की है, आपने जो वेब सीरीज से लेके जो आपने टीवी किया हुआ है, तो देखो ये आपने मिला, तो हर चीज में सक्सेस भी आपको मिला हुआ है, स्ट्रगल भी मिला। आपने स्ट्रगल के बारे में बताया कि जैसे आपको बीच में काम नहीं था, आपने 2009 के बदल लीजिए, थोड़ा 3 साल पे काम नहीं था, स्ट्रगल था आपके लिए। तो बीच में ऐसा भी टाइम आया कि आपने स्ट्रगल किया कि आपका एक शो खत्म हो, उसके बाद आपको काम नहीं मिला, और कुछ ऐसा बहुत बार है, बहुत बार। और उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे हमारे ऑडियंस से कि लाइफ में सक्सेस एंड स्ट्रगल्स आते हैं, कि मतलब कुछ बहुत, और सबके साथ होता है। हाँ, सिर्फ मेरे साथ नहीं, बड़े से बड़े लेवल पे होता है, मेरे से छोटे जो लोग हैं उनके साथ भी होता है। सबके अपने लेवल पे एक स्ट्रगल जरूर होता है। क्या होता है, जरूरी नहीं है आपको आज काम मिला और अगले दिन आपको बस वापस काम होगा। मेरे साथ क्या है, मेरे साथ उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, मैं एकदम से ऊपर जाता हूँ फिर नीचे आ जाता हूँ। सबके साथ लेता हूँ, मेरे साथ तो बहुत होता है। पर कई लोग होते हैं जो 7 साल लगातार सक्सेस देखते हैं, फिर 2 साल नहीं देखते। सबकी स्ट्रगल का पैटर्न अलग है, लेकिन होता जरूर है। और ये स्ट्रगल ना ज्यादा स्केरी है उस स्ट्रगल से जब आपको पहली बार काम नहीं आता। ओके, क्योंकि क्या है, उस वक्त आपके पास सिर्फ एक पैशन था, एक एस्पिरेशन थी, मुझे कुछ करना है। जब आप कुछ कर चुके हो, आप एक मुकाम हासिल कर चुके हो ना, उसके बाद जब स्ट्रगल आप देखते हो, तब आपको मेंटेन भी करना है। हाँ, आपको देखना भी है कि आपकी सोशल स्टैंडिंग क्या है। एग्जैक्टली, आपके ऊपर प्रेशर्स भी ज्यादा आ गए हैं क्योंकि आपका लाइफस्टाइल बदल गया है। हाँ, वो तो मेन तो वही चीज है। स्ट्रगल से पहले हम 4 लड़के एक 2 BHK में रहते थे। हाँ, तो कुछ नहीं था। अब आप अलग अलग है, तो वो चीज मेंटेन करना बहुत जरूरी। तो वो चीज आपके ना स्ट्रगल
कि मायने बदल जाते हैं, बट ये स्ट्रगल मेरे हिसाब से ज्यादा स्कैरी होता है, बट होता जरूर है. आई थिंक दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. तो वो टाइम पे मतलब क्या करेंगे जैसे अगर आई थिंक यू शुड जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ एंड बिलीव कि जो आप सोच रहे हो, जो आप चाहते हो, वो हो जाएगा. अच्छा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं. एग्जैक्टली मतलब ये तो ऑप्शन कार की तलाश में जो है आप जो निकल कर करेंगे, ये ऑप्शन तो आपके पास है ही नहीं ना कि आप सोचो कि भाई मुझे बैठूंगा घर पे तो काम मिल जाएगा. आप मेहनत तो करते रहोगे इससे, और मेहनत आपको क्या लग रहा है, आप क्या कर सकते हो? बॉडी अच्छी बना सकते हो, बनाओ. खाना पीना अच्छा खा सकते हो, खाओ. एक्टिंग सीख सकते हो, सीखो. एग्जैक्टली वो टाइम में बहुत कुछ कर सकते हैं आप जो यही सब कुछ कर सकते हो. और क्या है, एक्टिंग सीखने के भी क्या होता है, कोर्सेज बहुत महंगे हैं, लोग बहुत बहुत पैसे लेते हैं, इतने पैसे लेते हैं मत. बहुत सारे वो है ना अपना क्या बोलते हैं एक्टिंग स्कूल है इतने सारे. हाँ मालूम है वो तो आप अपने आपने तो अगर आप नहीं भी ले रहे हो उनसे, तो आप सेल्फ लर्निंग टेक्निक्स बहुत है. आप अगर आप काम कर चुके हो, अरे सेल्फ लर्निंग टेक्निक मतलब कैसे है जैसे देखो आप आपने इतनी एक्टिंग कर ली है, अगर आपको पता है कि कैमरा क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है, आपको सच अपने अंदर कितना निकालना है, कितना कैसे निकालना है, क्या किरदार में घुसते. हजारों किताबें हैं, हजारों फेल, मतलब गिनती की भी नहीं है. आप कोई भी कहानी उठाओ, उस किरदार को इमेजिन करो, ठीक है, और उस किरदार में खुद को देखो. आप खुद ही अपने अंदर से इतना कुछ निकाल दोगे ना, जो उस किरदार में शायद उस लेखक ने लिखा हो, क्योंकि उसका पीओवी अलग. आप उस किरदार को एक अलग पीओवी से परसीव करोगे. आप देखो किरदार कैसे बदलता है. इसमें ऐसा भी होता है ना कि कोई बंदा जो है ऐसा है कि वो एक्टिंग के लिए बना हो, और कोई बंदा ऐसा भी जो एक्टिंग ऐसा कोई भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी नहीं. आई थिंक कोई भी काम करे ना, कोई बना नहीं होता. हर आदमी मेहनत करके बनता है, चाहे आप ट्रेनर हो, चाहे आप एक्टर, चाहे आप सिंगर, चाहे आप क्रिकेटर हो. जब तक मेहनत करो, मेहनत तो करनी पड़ती और कोई बॉर्न होता नहीं है यार. कौन बॉर्न टैलेंटेड होता है? होते तो हम सब एक ही जैसा है. हाँ वो कोई एक्टर बन जाता है, कोई फिटनेस रहेगा, कोई क्रिकेटर ऐसे. वो आप अपने हिसाब से बनते, आपकी लाइफ जर्नी अलग अनट्रैवल होती है. लेकिन आज भी अगर आप फिटनेस ट्रेनर की बात भी करो, तो जो आप 15 साल पहले सिखाते थे, अब वो थोड़े में सिखा रहे हो, आप भी तो इवॉल्व हो. यस यस. तो ऑफ कोर्स चीजें इवॉल्व करते ज्यादा से ज्यादा तो मायने ये रखती है कि मेरा वजन ना बढ़े. हाँ वो हो गया, मेरे को वही 6 पैक्स वगैरह नहीं चाहिए, वो बना सकता हूँ, तो मैंने बना सकता हूँ, लेकिन मेरा वेट ना बढ़े, मेरा मूवमेंट फास्ट हो, मैं फटक से उठूं, फटक से बैठूं, घुटने के बल आऊं, जो बहुत जरूरी है. 40 करेक्ट, बहुत जरूरी है. और आप अगर किसी को ट्रेन नहीं कर रहे हो, जैसे पहले ट्रेन करते थे, तो सिर्फ तरीके भी तो अलग हो चुके हैं. हाँ आप भी इवॉल्व करो वैसे. 15 साल पहले क्रॉसफिट वगैरह कुछ था ही नहीं, पिलाटेस कुछ नहीं था. अब आप ये सोचो, जब आप पुराने एक्टर्स देखते हो, पेड़ के आसपास गाना गा रहे होते थे, ठीक है. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, वो करना सबसे मुश्किल. हम सिर्फ उस पर हंसते हैं आज भी, वो करके दिखा रहे. इट्स कॉल्ड, अगर आप एक लिम्बो में चले जाओ ना, लिम्बो में एक्टिंग करके दिखा दो, मैं मान जाऊं, कोई करंट एक्टर नहीं है. वही अच्छा उसको बोलते हैं. अच्छा लिम्बो एक अलग चीज है, उसको समझाने में बहुत टाइम लगेगा. बट अगर मैं यही बोल दूं ना, पेड़ के आसपास गाना खड़ा कर, आपको एक माहौल बना के गाना गाना है, कौन गा रहा है आज? चलिए मुश्किल आसान तो छोड़ दो, लेकिन वो उस टाइम पे वो चलता था, आज कुछ और चला रहा है. तो ये आपको कीप इवॉल्विंग विद इट. स्ट्रगल में मोस्टली अब ये बोलना चाहते हैं कि आप गिव अप नहीं करना, करेक्ट, मोस्टली अपने आप को बिलीव करना. हाँ 100%. अगर आपका बिलीव चला गया तो काम ही नहीं आया ना. तो अच्छा आपका जब बीच में जैसा वो काम नहीं था, जैसा आपने एक दो सीरीज वगैरह सीरियल्स आपने किया था, फिर उसके बाद आप क्या करते गए? मैं वही करता हूँ. मैं आज भी, मेरी काफी सारी एक्सरसाइज है जो मैं अलग अलग जगहों से सीखा हूँ. कभी किसी एक्टिंग टीचर से सीख लिया, कभी किसी से पूछ लिया, कोई बहुत बड़ा एक्टर मिल गया तो उनसे जान लिया, कुछ इधर उधर से ले लेके मैंने अपनी एक एक्टिंग टेक्निक जैसा तो बोल लो बना ली. पर मैं उसी को फॉलो करता रहता हूँ. मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, और वो किताबें पढ़ने के बीच में आप किताबों से आपकी सबसे अच्छी चीज होती है, तो आप बोलना सीख जाते हो, एक आप सुनना सीख जाते हो, एक आप इमेजिन करना सीख जाते हो. इमेजिन करना सीख जाते हो. अगर आप एक्टर हो कि इमेजिन नहीं कर सकते ना, आप एक्टर नहीं है. एक्टर में वो एक्चुअली मेरा सवाल वही था कि मतलब ऐसा कैसे पता लगता है कि एक्टर जो है, मतलब कि ये एक्टिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, मतलब इसके इमेजिनेशन पावर अच्छा चाहिए ना. अब मैं आपको अगर एक सिंपल सी चीज बताऊं कि आप मेरे को बोलते हो कि आप यहाँ आए हो, कमरे में 4 लोग हैं, आपको आगे बैठना है. मैं आपने जैसा बोला है, मैं कमरे में आऊंगा, आगे बैठ जाऊंगा. लेकिन उसके बाद जो मैं करता हूँ, वो एज एन एक्टर मैं करता हूँ कि मैं बैठा, मैंने पैर ऊपर रखा, मैं जूते के लेस के साथ खेल रहा हूँ, या मैं इधर देख रहा हूँ, मैंने बीट जलाए. ये सब मेरी एक्टिविटीज है, ये सब नेचुरली आती हैं, ये आप किरदार में करते हो. यस, ये सब लाइनों के बीच का काम, ये लाइनों का काम नहीं है. लाइनों में ये नहीं लिखा होता कि ये सेंटेंस बोलते हैं, अरे यार तू बहुत अच्छा है, ये कर रहा हूँ. नहीं, वो एज एन एक्टर आप डाल कि मैंने फोन ऐसे रखा है, फोन में आपसे उसको देख के आपसे बात भी कर रहा हूँ, मैं बाहर ही देख रहा हूँ मौसम क्या है. ऑल दिस इज माई एक्टिविटी ना. यस, ये एज एन एक्टर आप कितना ला पाते हुए किरदार में, दैट डिफरेंशिएट्स यू एंड अ रोबोट. यस, कभी कभी ये डायरेक्टर भी जो है ना ऐसा कुछ बोल देता है कि आपको ये चीज करनी है. मैं सुना कि जॉनी लीवर जो है उनको बोल देता है कि जॉनी तो ये करना है, बस ये करना, बोलता है बाकी पूरा मैं अपने हिसाब से कर दे रहा हूँ. बोलता ओके,
मतलब ये उसमें वो खासियत है। वो कभी नहीं बोलता कि जॉनी तो ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा नहीं, क्यों आपको बहुत है ना। यस, आपको पता वो खींच लेंगे। यस, तो ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार आपके कहीं सब चीज डायरेक्टर नहीं बताया। नहीं, कई जोन ऐसे भी होते हैं जो आपको उतना ही फॉलो भी करना है। ठीक है, जैसे कहीं आप पुलिस वाले हो या आप एक पॉजिटिव पुलिस वाला प्ले कर, तो आपकी बहुत सी चीजें हम नहीं कर पाते, बंद जाते हो। हाँ, जैसे मैं अगर एक पॉजिटिव पुलिस वाला प्ले कर रहा हूँ ऑन टीवी, ऑन वेब इट्स मोर इजियर, फिल्मों में तो और आसान है, टीवी में बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। पॉजिटिव आदमी ऐसे नहीं करेगा, नेगेटिव लगेगा, ऐसे नहीं कर पाए, पर असलियत में मैं ऐसे करूंगा ना, मेरे को तो कुछ भी हो रही है, ऑफकोर्स तो करेंगे, पर अगर नेचुरली हो रही है तो नहीं करने देते। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो नेगेटिव ना लग जाए, उसके सामने एंटी हीरो भी है, वो ऐसा दिखना चाहिए, तो बहुत कुछ होता है। तब आप उस बंधने में आप कितना एंजॉय कर सकते हो, वो अगेन एज एन एक्टर आपकी एक परीक्षा है। रैपिड फायर ना, हाँ रैपिड फायर। चलो। अच्छा सलीम भाई, 6 पैक्स के 2 पैक्स? 6 पैक्स। 6 पैक्स, ठीक है। अगर आपके पास एक टाइम ट्रेवल वाली मशीन है तो आप कौन सी एरा में जाना चाहोगे? यार ये आसान, बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक मैं जाना चाहूंगा 80s में, ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता। अच्छा, मैं ऋषभ कपूर टाइप पे ऋषि में, मैं वो 80s में भी इसलिए आना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप मिले, शादी हुई, देखोगे, देखना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कौन रिश्तेदार क्या कर रहा है, आरामपुरी। और इट इज ऑल्सो वाज अ गोल्डन एरा फॉर द म्यूजिक। तो म्यूजिक रिलीव करना चाहूंगा, वो इंडस्ट्री कैसे काम करती थी। 80s इंडिया वाज एवोल्यूशनाइजिंग, इंडिया में काफी इंडिया रेवोल्यूशनाइज होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही थी, इंडिया बदल रहा था, तो ग्रोथ एरा है। और 80s सबसे बड़ी बात, 80s वाज द एरा ऑफ अ सुपरस्टार। 80s हमेशा एक सुपरस्टार का एरा, तो वो था हम ज्यादा करके। हाँ, जो तक वहां पर जाना चाहूँ मैं बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन। मेरे हिसाब से हम हीरोज हैं, हम कैरेक्टर्स हैं, सुपरस्टार जीता जाता एक ही। अच्छा, अमिताभ बच्चन, बच्चन साहब। तो ऐसा कभी मिलो? हाँ, उनसे मैं केबीसी में मिला था एक बार। अच्छा, तो मैंने उनको बोला, मैंने हम क्रिकेट को एक प्रमोट करने गए थे, मैं क्रिकेट मैच खेल रहे थे, तो टॉस करना था। मैंने कहा सर पहले सिक्का दिखा। हाँ, कहते मैंने हमारे शोले बहुत बार देखी। बहुत ही फुद्दू जोक था, लेकिन बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे मुझे। अरे वो लोगों का काम है हंसना, कोई भी जोक होना उसको हंसते ही। करेक्ट। ऐसा कोई रोल टीवी का या मतलब आपके वेब सीरीज का कि जैसे आपने लीड ही किया हुआ है, कि आपने किसी फ्रेंड ने को किया हुआ है जो आपको लगे कि ये मैं ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ? जो मेरे दोस्त ने किया, दोस्त ने या किसी ने भी किया जिसको आप नहीं जानते? अब ये सब मेरा हिसाब है, अगर मैं किसी लेडी को देख रहा हूँ सिखाते हुए, बोला नहीं इसको अच्छा मैं सिखा सकता हूँ। आई थिंक ऐसे बहुत से रोल होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं डिप्लोमेटिक नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत से रोल होते हैं। क्या होता है, आपको कई बार ऐसा लगता है ये वाला मैं अच्छा कर लेता, अच्छा ये वाला मैं कर सकता था, वो बहुत से रोल होते हैं। आई थिंक दैट इज एन एक्टर आपको रहता ही है। जैसे कोई एग्जांपल? या ऐसे एग्जांपल तो मतलब ऐसे दिमाग में आने रहा ऑनेस्टली। अच्छा ठीक, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा होता है ना कि ये मैं बेहतर कर सकता, बेशक मैं भी कर पाता, लेकिन आपको ऐसा लगता है आप कर सकते हो। उसे कोई डायरेक्टर ने बोला, हो सकता है राइटर ने वो लिखा हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कहीं पर आप वो बेटर कर सकते। अच्छा, मतलब आपके दिमाग में ऐसा है? हाँ, बहुत बार। वो आई थिंक जो आदमी झूठ बोलेगा कि नहीं, हर एक आदमी का दिमाग में वो तो होता ही है। फनीएस्ट एंड वियरेस्ट जो फैन आपको मिला हुआ है, मतलब फनीएस्ट ऐसा कोई फैन आपको मिला है? फनीएस्ट? हाँ, ये तो यार याद नहीं आ रहा मुझे ऐसे कुछ फनीएस्ट कैसे, मतलब आके वो आया आपसे फोटो ले रहा है, जोक वोक मार रहा है? यार मेरी तो पर्सनालिटी ऐसी बहुत लोग कर लेते हैं। आधे लोग डर जाते हैं, आते नहीं है, आधे लोग जाते हैं वो बहुत मजाक करने लग जाते हैं। अच्छा, कहीं तो अपने घर वालों की चुगलियां कर रहे थे। एक मेरे को आज भी याद है, एक आदमी आया, फोटो खींचे, अर्जुन के टाइम की बात है, वहां पे था, मैं दिल्ली जा रहा था, सुबह 3:30 बजे की जेट एयरवेज होती थी। मैं बहुत थका हुआ, फुल 18 घंटे शूट कर चुका था, बहुत थका हुआ था। मैं पहुंचा और मैं बैठा था, उसने कहा सर एक फोटो। ठीक है, खींच लो यार। फोटो खींची, और क्या सकते सोशल मीडिया वगैरह था नहीं कुछ, और उसके लिए आपको सिर्फ एक्टर देखने में बहुत बड़ी बात ये तो बैठा, तो अच्छे खासी मेरे को कंपनी का नाम याद नहीं, जीएसके में था, आई डोंट रिमेंबर टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम बैठे हमने बात कर रहे हैं, तो कहते व्हाट डू यू डू, ये वो अच्छे खासे लेवल डायरेक्टर लेवल जाते, एकदम से कहता यार मैं परेशान हो गया यार अपनी टीम से। मैंने कहा यार मुझे क्या करना है? मैंने सिर्फ बोला हाँ ये वो बात हुई, मुझे लगा कॉन्वर्सेशन हो सकती है, अच्छा आदमी है, दिल्ली गई है, बीवी से परेशान हो गया यार। फिर क्या हो गया सर? तो इसके बाद मैं उससे पूछ रहा हूँ क्या हो गया सर? मैं 24-25 साल का नौजवान आदमी, बीवी के उसके इश्यूज सुन रहा हूँ, और अपने पूरे इशू बताती है इसमें लाइफ के पूरे, किसी को तो बताओ मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगा रूड होता, फिर मेरे को लगा यार मैंने फोटो थोड़ी ना मांगी थी इससे, मैं तो जा सकता था। बट नहीं, पूरी बार सुना। एक और वो बहुत बड़ा फैन था, उसको मेरे एपिसोड्स के डायलॉग्स तक याद थे, कितना अच्छा था।
तो फिर मैंने यूनिटेस्ट था आई थिंक 2014 someone sent me picture of the wrist and blade कि अगर बात नहीं करूँ तो रस काट लूंगी ऐसे। हाँ, और फिर मैंने वो पुलिस स्टेशन के पास मैंने पुलिस वाले को भी बोला, मैंने कहा भाई देख मेरे पे धक्के से नाम आएगा, मैं तुम जानता भी नहीं हो यार। हाँ, तो ऐसे कुछ एक दो लड़कियां हो जाती मतलब थोड़ी सी मतलब वो एक ही थी भाई, बहुत डरावना इंसिडेंट था। तो फिर क्या कंप्लेन किया? ना मैं तो सेफ रहूं। अच्छा कौन कौन थी पता नहीं क्या? नाम नहीं याद, नाम भी नहीं खड़ी क्या कटा की थी इतना पता मुझे। अच्छा फेसबुक पे लिखा हुआ था ना लिव्स इन कोलकाता ऐसा। अच्छा ऐसा है। अपने बारे में आपसे 3 शब्द बोलिए। हसलर, हार्ड वर्किंग और ड्रीमर। मेरे बारे में आप 3 वर्ड ठीक है। मैं जिंदा रहता हूँ, दोस्ती खत्म। आई थिंक वेरी हार्ड वर्किंग, फनी एंड द नेवर गिव अप। सही बोला कभी कभी ऐसा आ जाता है, वो तो सबको आता है, पर पहले जो पैसे काटे वापस दे देना एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा। सो शाहीन भाई थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। जब मालूम था कि संडे आज आपको छुट्टी है करेक्ट, तो भाई इनको बोल सकता हूँ ना आपने बेडू टाइप है। तो मेरा रीजन आने का ये था, संडे को पैसे कमाने को मिल रहा ना। फेमस है, फेमस है नहीं फेमस तो मैं चलो वो तो हो ही जाऊंगा, वो तो मुझे पता, वो तो पर्क्स है। लेकिन संडे के कोई भी दिन कर सकते हैं, संडे को संडे को बाहर काम दिया तो यहाँ से पैसा मिल जाएगा। 2 तारीख भी करने को बोला था आपने पहले, मैंने 3 वर्ड तो 1 के एक्स्ट्रा पैसा मैं भी 3 बोल देता। हाँ नहीं आप तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और हम लोग बहुत टाइम से मिल रहे थे लेकिन कभी हम लोग शूट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत बिजी चल रहे थे, उम्र गाँव कहाँ पर शूट कर रहे थे, बीमारी पड़ गए थे। तो अभी काफी रिकवरी है। आई विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू सर। रहेगा और कुछ ट्रेन टिफ रही है, एनी टाइम यू कैन कॉल मी, आई एम अवेलेबल ट्रेनिंग के लिए, नो वरीज। ओके और ना सर, और फिर आप बोलिए थैंक यू मेरे सपने को पूरा करने के लिए यहाँ तक लाने। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, इजाजत ठीक है। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, स्टे फिट, स्टे ऑसम। मिलते हैं अगले वीडियो में।